Hello students, in math class today we will discuss unit 12 the unitary method. आज हम क्लास 4 की मैथ्स क्लास में यूनिट 12 डिस्कस करेंगे। यूनिट 12 आपके हाथ के लिए एग्जाम के लिए सेलेक्ट है, तो आज हम यूनिट 12 यानी द यूनिटरी मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। होता क्या है यूनिटरी मेथड, होता क्या है, पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आप यूनिटरी मेथड फाइंड आउट करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि जिस भी चीज़ की हम यूनिटरी मेथड फाइंड आउट करते हैं उसमें लेंथ हमेशा इक्वल होती है ना, वेट हमेशा इक्वल होता है। अब जैसे आप मार्केट से एप्पल खरीदते हो तो ज़रूरी कोई है कि सभी एप्पल का वेट इक्वल होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन हम यूनिटरी मेथड में ये सपोज करके चलेंगे कि हमें सभी एप्पल्स का वेट इक्वल होता है, सभी चेयर की जो डिज़ाइन होती है वो इक्वल होती है, उनका वेट इक्वल होता है, उनकी हाइट इक्वल होती है, उनकी लेंथ इक्वल होती है। सबसे पहले हम इसमें ये ध्यान रखेंगे। ओके, यूनिटरी मेथड का जो फॉर्मूला है हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें उसकी सिंगल यूनिट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, पहले हम उसका सिंगल यूनिट फाइंड आउट करते हैं। सिंगल यूनिट से जैसे सपोज करते हैं कि आप मार्केट गए, है ना, मार्केट जाने के बाद आपने चेयर खरीदी, आपने 4 चेयर खरीदी, आपको मार्केट वाले ने बताया कि 4 चेयर की कॉस्ट 400 रुपीज़ है। कितनी है? 4 चेयर कॉस्ट कितनी है? 4 चेयर कॉस्ट है 400, यानी आपकी 4 जो कुर्सी आती है, 4 चेयर आती हैं, वो 400 रुपीज़ में आती है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम उसकी सिंगल यूनिट फाइंड आउट करते हैं, सिंगल यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सिंगल यूनिट का मतलब होता है कि इसमें 4 चेयर की कॉस्ट तो इतनी है, हमें फाइंड आउट करेंगे सिंगल यूनिट यानी कि 1 यूनिट जितनी भी है। 1 चेयर है तो 1 चेयर, 1 एप्पल है तो 1 एप्पल, कोई सी भी चीज़ होती है ना, उसको हम 1 के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करते हैं। एक कॉपी है, 4 कॉपी है, फिर हम उसका जो भी वैल्यू देंगे उसके बाद 1 कॉपी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेम इसमें भी है, 1 चेयर की कॉस्ट कितनी होगी, हमें पहले 1 चेयर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको जितनी कॉस्ट दे रखी है 4 चेयर की, उसको 4 से ही डिवाइड कर दीजिए 4 से। जब आप रफ पेपर पर डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू जो आएगी वो 1 यूनिट की कॉस्ट होगी। 1 चेयर की कॉस्ट, समझे, अगर चेयर है तो 1 चेयर की कॉस्ट आएगी। अगर और कुछ भी इसमें होते 1 कॉपी होती तो 1 कॉपी, यानी कि आपको सबसे पहले यूनिटरी मेथड फाइंड आउट करने के लिए पहले उसकी 1 कॉपी की कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है। अब क्वेश्चन में आगे, अगर मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन में 4 चेयर की कॉस्ट दे रखी है 400, तो हमने क्या किया, हमने पहले 1 या सिंगल डिजिट्स में या सिंगल कॉस्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और सिंगल कॉस्ट की वैल्यू कितनी है, 400 को 4 से डिवाइड कर दिया। जब हमने 400 को 4 से डिवाइड किया तो हमारी जो वैल्यू आई वो है 100। ठीक है, कितनी आई वैल्यू हमारी? 100 आई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है 10 चेयर की कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में कहा आगे क्वेश्चन को, इसको अगर मैं बढ़ाता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई 4 चेयर की कॉस्ट तो 400 है, 10 चेयर की कॉस्ट बताइए। 4 चेयर की कॉस्ट तो कितनी है? 400 है, आपको 10 चेयर की कॉस्ट बतानी है। तो हमने क्या किया, हमने पहले सिंगल, ये वाला चीज हमें, ये तो आपको बुक में दे रखी है, ये भी आप, ये बुक में आपसे पूछ रहा है, वो भी गिवन में है, बट ये चीज हमें अपना आप सॉल्व करनी पड़ेगी, ये हमें अपने आप को सॉल्व करनी होगी। और ये सॉल्व करने से हमें सिंगल यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जब सिंगल किया जाएगी तो हमें 10 चेयर की कॉस्ट फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 10 चेयर कॉस्ट 100 को 1 चेयर की कॉस्ट से, एक चेयर कितने में आती है? 100 रुपीज में आती है। 10 चेयर कितने में आएगी, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1000, क्योंकि हमें कितनी की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है? 10 की। तो 1000 रुपीज जो आएगा वो 10 चेयर की कॉस्ट आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। तो यूनिटरी मेथड में पहले सिंगल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और सिंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको इसमें डिवाइड करना होगा। उसके बाद जो भी आंसर आए उसमें आपको जो नेक्स्ट वैल्यू पूछेगा उसमें उसके मल्टीप्लिकेशन करनी होगी और आपका जो आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम इस यूनिटरी मेथड में सॉल्व करेंगे।
ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज है 12.8। हमेशा ध्यान रखिए आपको मैं एक चीज और बताता हूं कि जब भी हम यूनिटरी मेथड फाइंड आउट करते हैं तो आपको मैंने अभी बताया कि 5 एप्पल्स हैं, उनकी वेट जो है सेम होने चाहिए। ये नहीं कि आप ये सोच के चले कि सर वो तो एप्पल छोटा है वो बड़ा एप्पल है तो उसमें, लेकिन यूनिटरी मेथड में हमके सभी के वेट जो है सेम लेकर ही चलना चाहिए। हम वीक को समझिए 1 वीक या 2 वीक एक पर्टिकुलरी तरीके से उसको लेके चलना चाहिए। ठीक है, सपोज कीजिए आपको चॉकलेट दे दी आपको कि 10 सेंटीमीटर जो चॉकलेट है वो कितने में आएगी, ठीक है इतने में आती है, तो आपको 8 सेंटीमीटर या 4 वीक दे दे तो ऐसा कुछ नहीं होता। चॉकलेट की जो लेंथ है सभी की हमें पर्टिकुलरली इक्वल लेके चलना होगा, क्योंकि चॉकलेट तो छोटी बड़ी दोनों हो सकती हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में चॉकलेट माना है उनकी जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल, वेट है वो हमेशा सेम, सभी के उन दोनों सबके लिए सेम लेके चलना होगा। जिसमें हाइट है वो भी सेम लेके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सबसे बड़ी चीज यूनिटरी मेथड में आपको अपने माइंड में रखनी है। चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 12.8। फर्स्ट हम रीड करते हैं, एक्स कॉस्ट ऑफ ₹36 पर डजन। पर डजन का मीन क्या होता है, पहले तो हमें ये समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 डजन मीन्स क्या होता है। डजन आपने खरीदी हुई बनाना खरीदते हैं, आपकी मम्मी या पापा आपसे जब आप मार्केट में जाते हो वो कहते हैं कि भाई केले दे दीजिए, 1 दर्जन केले दे दीजिए। ये क्या ये बोलते हैं कि 1 किलो केले दे दीजिए, कभी सुना है? एप्पल को तो बोल सकते हैं और चीज़ों को बोलते हैं, लेकिन जब आप केले के बारे में किसी से बोलेंगे तो आप बोलोगे कि भैया 1 दर्जन केले दे दीजिए। तो 1 डजन इसके वो कितने देगा आपको, वो आपको 12 केले 12 बनानास देगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें एक्स है, उसने कहा कि पर डजन मीन्स 12 थिंग्स। 1 डजन मीन्स क्या होता है 12 थिंग्स। और थिंग्स में क्या आ सकते हैं, अगर एग है तो एग आ जाएंगे, ठीक है, और अगर बनानास है तो बनानास आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 डजन इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 एक्स। ओके, 1 डजन मीन्स होते हैं 12 एक्स। तो क्वेश्चन में क्या है कि 36 रुपीज में आते हैं 12 एक्स। आपको फाइंड आउट करना है कि 18 एग्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि 18 जो 18 जो एग्स हैं, अंडे हैं, वो उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने लिखा 1 डजन इक्वल 12 एग्स। 12 एग्स कॉस्ट, अब 12 एग की कॉस्ट कितनी है 36 रुपीज। कितनी है ₹36, कितनी है ₹36। हमें फाइंड आउट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे सिंगल यूनिट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो सिंगल यूनिट यानी कि 1 एग की कॉस्ट हम फाइंड आउट करेंगे। 1 एग कॉस्ट, तो ₹36 को हम डिवाइड कर देते हैं जो वैल्यू थी 12 से, तभी तो निकलेगा, है ना। 12 एग्स कितने में आते हैं 36 रुपीज में। तो 1 एग की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 36 में 12 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड हम ऐसे कर सकते हैं, 12 यहाँ लिखिए, 36 जिससे डिवाइड करते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं, जिसमें डिवाइड करना है उसको बीच में लिखते हैं। 12 कर दीजिए, 12 3 जा 36, देयर इज नथिंग इज रिमेनिंग। तो आपका आंसर कितना आ गया 3। तो 1 एग की वैल्यू कितनी आ गई ₹3। एक जो एग है वो कितने में आता है, वो 3 रुपीज में आता है। अब हमें कितने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें 18 एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में क्या लिखेंगे 18 एक्स कॉस्ट, 18 एक्स कॉस्ट यानी कि 18 जो एक्स हैं वो कितने रुपीज में आएंगे। ठीक है, तो 18 जब आएंगे तो क्या करेंगे 18 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, 18 3 जा 54। ओके, तो कितने में आ गया, उसको नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर 54। तो 18 एक्स की कॉस्ट कितनी हो गई आपकी 54। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए आपकी समझ में आ गया होगा।
एक बार वो रिवाइज करते हैं इसमें। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना था? सबसे पहले हमें 1 एग की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि 1 डजन में 12 एग्स होते हैं, तो 12 एग्स कॉस्ट कितनी है? ₹36। 1 एग कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, 36 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, ₹3। ओके, नाउ 18 एग्स कॉस्ट, हमें 18 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 18 को जो 1 एक्स की वैल्यू है उसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और आपके आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो आंसर कितना आया? ₹54। ये क्या आया? ये 18 एक्स की कॉस्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन। हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन है 5 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट ₹250। आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 20 लीटर पेट्रोल। क्वेश्चन रीड करते हैं। तो 5 लीटर कॉस्ट जो है, 5 लीटर जो ऑयल की कॉस्ट है, पेट्रोल ऑयल की कॉस्ट है, वो कितनी है? 250 रुपीज़ में 5 लीटर आता है। तो सबसे पहले हम 1 लीटर की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? 1 लीटर की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 5 लीटर पेट्रोल कॉस्ट ₹250। ठीक है, यानी कि 5 लीटर जो पेट्रोल आता है वो 250 रुपीज़ में आता है। फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे? 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट। 1 लीटर की पेट्रोल की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए 250 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, क्योंकि हमें 1 का चाहिए तो 5 से। जितना पूछेगा ना 5 लीटर, वो जो फर्स्ट लाइन पूछता है उसी से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा? 1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, यानी 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम रफ पेपर पर डिवाइड करते हैं इसकी। ठीक है, डिवाइड तो आप सभी को आती है, जैसे हमने आपको बताई है 2 डिजिट वाली, 3 डिजिट वाली सभी डिवाइडेशन हमने आपको अच्छी तरीके से प्रीवियस चैप्टर में समझाई है। चलिए 5 लीटर की कॉस्ट है 250। आपको 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो 5 5 का 25। ठीक है, 5 के डिजिट में 25 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स आता है। 5 5 का 25। अब इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने पर 0 0, नेक्स्ट नंबर 0 बचा, आपको 0 ऐसे ही। ठीक है, और ये आपका डिवाइडेशन सॉल्व हुई। तो 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है? ₹50। 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट ₹50, यानी 50 रुपीज में 1 लीटर पेट्रोल आता है। इसको रफ कर देते हैं। हमें फाइंड आउट करना है 20 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। 20 लीटर पेट्रोल कॉस्ट 20 की कितनी होगी? ₹50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20। ठीक है, इसे रुपीज को रफ कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको। तो 50 आइए 1 लीटर की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, 20 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 50 रुपीज जो 1 लीटर की कॉस्ट है उसमें हम 20 लीटर से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1000 रुपीज। ठीक है, तो ये 20 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट हमारी फाइंड आउट होगी। 20 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट 1000। एक बार हम इस क्वेश्चन को और आपको बताते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी दे रखी थी? 5 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट 250 है। ओके, 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है? 250 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 50। और फिर उसके बाद 20 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। 20 लीटर की पेट्रोल की कॉस्ट जो 1 लीटर की कॉस्ट आई है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 1000। तो ये 1000 क्या है? 1000 आया आपका 20 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम। इन क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है मिसिस खेमका यूज 600 मिलीलीटर ऑफ आइसक्रीम टू मेक मिल्क शेक फॉर 4 पीपल।
मिसिस खेमका 600 ml आइसक्रीम का यूज़ करती हैं 4 लोगों के लिए, 4 पीपल के लिए मिल्क शेक बनाने के लिए। कितना यूज़ करेंगे? 4 लोगों का, 4 पर्सन का हमें मिल्क शेक बनाना है। तो उन्होंने कितनी आइसक्रीम यूज़ करी? 600 ml, 600 मिलीलीटर यूज़ की। अगर पर्सन ज़्यादा हो जाते यानी कि प्यूपिल ज़्यादा हो जाते, प्यूपिल अगर क्वेश्चन बोलता है कि 10 प्यूपिल के लिए हमें कितनी आइसक्रीम यूज़ करनी होगी, 10 प्यूपिल के लिए हमें कितनी आइसक्रीम यूज़ करनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हमने रीड तो कर लिया, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर 4 प्यूपिल, आइसक्रीम यूज, यानी कि 4 प्यूपिल यानी जो 4 पर्सन है ना, 4 पर्सन है, उनके लिए कितनी आइसक्रीम यूज हुई? उसके लिए 600 ml आइसक्रीम यूज हुई। कितने के लिए? ये 600 ml आइसक्रीम जो यूज हुई है वो कितने पर्सन के लिए हुई है? ओनली 4 पर्सन के लिए। ठीक है, तो 4 पर्सन या 4 प्यूपिल के लिए आइसक्रीम यूज हुई है 600 ml। हमें फाइंड आउट करना है पहले 1 प्यूपिल। तो 1 प्यूपिल, फॉर 1 प्यूपिल आइसक्रीम यूजेस, एक पर्सन के लिए कितनी आइसक्रीम होगी? ये 600 में हम डिवाइड करते हैं 4। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा? हमें 1 पर्सन की आइसक्रीम फाइंड आउट हो जाएगी। 1 पर्सन की हमें आइसक्रीम फाइंड आउट करने के लिए 600 ml में हम 4 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए रफ पेपर पर डिवाइड करते हैं। 600 में 4 1 जा 4, है ना? ऐसे तो डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, इसको माइनस कीजिए, 6 minus 4, देयर इज रिमेन 2। ओके, द नेक्स्ट नंबर इज 0, 4 5 जा 20, देयर इज नथिंग रिमेन, नेक्स्ट नंबर इज 0, 0 बचा, आपको 0 ऐसे ही पुट करना है। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 150, क्या आएगी? 150। वो ml आइसक्रीम है, वो यूज होती है फॉर 1 पर्सन, यानी कि सिंगल पर्सन के लिए 150 ml आइसक्रीम यूज होती है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है 10 प्यूपिल कितना आइसक्रीम यूज करेंगे। तो 10 प्यूपिल, फॉर 10 प्यूपिल आइसक्रीम यूज, तो 10 प्यूपिल यानी कि 10 पर्सन के लिए कितनी आइसक्रीम यूज होगी, उसे फाइंड आउट करने के लिए जितना भी वैल्यू आई है 1 पर्सन की 150, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। ठीक है, इस वाली 10 से हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी आइसक्रीम यूज हुई। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये 150 की 10 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1500 ml, 1500 ml। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें 1 लीटर और 500 मिलीलीटर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना? इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अगर आप आंसर ऐसे लिखेंगे तब भी आंसर ठीक होगा। तो दोबारा से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर 4 प्यूपिल आइसक्रीम यूज 600 ml, 4 पर्सन के लिए कितनी आइसक्रीम यूज होती है? 600 ml। 1 पर्सन के लिए कितनी यूज हो रही है? 600 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। जब हम डिवाइड करते हैं तो 150 मिलीलीटर आ जाएगा। फॉर 10 प्यूपिल के लिए कितनी आइसक्रीम यूज हो रही है? तो जितना भी 1 पर्सन का आया है उसमें 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 150 में 10 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा आंसर आता है 1500 ml। तो इतनी आइसक्रीम यूज होगी फॉर 10 पीपल। ओके, तो ये यूनिटरी मेथड बहुत इजी चैप्टर है, बहुत हल्का है, एक ही एक्सरसाइज है, और ये हम एक ही वीडियो में फिनिश कर देंगे आज ही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और जितने भी रिमेन क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है जितने भी क्वेश्चन, जैसे हमने 2 नहीं कराया या 4 नहीं कराया, वो आपका होमवर्क है। बिल्कुल सेम वैसे ही प्रोसेस करना, आप अपनी मेहनत से करना है, आपको माइंड लगाना है।
अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझने हैं तो 108 पर कुछ सॉल्यूशन दे रखे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। In question number 7, first we read the question. 6 bags of same size. Same size यानी कि 6 बैग हैं सेम साइज में, यानी कि किसी में भी ना तो साइज छोटा है और ना ही नेक्स्ट साइज वाला बड़ा है, यानी कि सभी की साइज इक्वल है। 6 बैग ऑफ राइस कॉस्ट, वेट कितना है, वेट दिया है 120 kg, यानी कि 6 बैग जो हैं चावलों की, उनकी जो कॉस्ट, उनका जो वेट है 120 kg है, यानी कि अगर 6 बैग हम उन 6 के 6 का या 6 का हम वेट करते हैं तो 120 किलो आता है। हमें फाइंड आउट करना है 9 बैग्स की कॉस्ट, 9 बैग्स का वेट फाइंड आउट करना है। क्या करना है, वेट फाइंड आउट करना है। तो वेट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम सिंगल यूनिट का या वन यूनिट बैग का वेट फाइंड आउट करते हैं। जब आपके पास 1 यूनिट का फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद आप 9 बैग्स का वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 6 बैग्स वेट कितना है, 6 बैग्स का वेट कितना है, हम इसमें लिख सकते हैं 6 बैग्स ऑफ राइस वेट, ऑफ राइस वेट। 6 बैग हैं चावलों की, उनका जो वेट है वो कितना है 120 kg, 120 kg। ओके, हमें फाइंड आउट करना है 1 बैग का वेट, 1 बैग ऑफ राइस वेट, है ना। 1 बैग ऑफ राइस वेट, हमें एक बैग की वेट निकालना है कितना होता है। तो 120 को आपको डिवाइड करना है 6, इससे डिवाइड करना है 6 से। हम 6 से डिवाइड करते हैं, जब हम 6 से डिवाइड करते हैं रफ पेपर पर डिवाइड कीजिए ऐसे, 6 2 12, नेक्स्ट नंबर इज 0, आप 0 इधर लगा दीजिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 20 kg आता है, वो वेट आता है 20 kg, जो वेट है वो किसका वेट है 1 बैग, ठीक है। ये 1 बैग की जो वेट है वो हमारा फाइंड आउट हो गया 20 kg। अब हम फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है 9 बैग्स ऑफ राइस वेट, 9 बैग्स का वेट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 9 से 20 को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 9 में 20 का टेबल लीजिए, 29 का 180 होता है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 180 kg। ओके, तो 180 जो आया है ये क्या आया है, ये 9 बैग्स का वेट आया है। किसका वेट आया है, 9 बैग्स जो हैं राइस के, उनका वेट आया है 180 kg। हम दोबारा से इसको सॉल्व करते हैं। 6 बैग्स ऑफ राइस वेट कितना है 120 kg। 1 बैग ऑफ राइस वेट कितना होगा 120 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो 1 बैग का वेट आ जाएगा 20 kg। हमें फाइंड आउट करना है 9 बैग्स का वेट, 9 बैग्स ऑफ राइस वेट 20 मल्टीप्लाई 9, 20 मल्टीप्लाई 9 इक्वल 180 kg, 180 kg। इट्स फाइंड आउट द 9 बैग्स वेट। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सॉल्व हमने किया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए एक ही एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन है, इनमें से हमने 5 कराए हैं आपको, 4 आपको करने हैं होमवर्क में, ठीक है। और होमवर्क में करने के बाद हमें दिखाना है, अगर आपने इसमें मिस्टेक की है तो हम आपको समझाएंगे कि बेटा आपने यहाँ पर मिस्टेक की है, और आप अगर कर लेते हैं जैसे हम मेथड बता रहे हैं उसी मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं और सही करते हैं तो आप गुड, अच्छे स्टूडेंट्स हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन 9 है, सॉरी 7 तो हमने सॉल्व किया है। 9 में अ फैक्ट्री मेक्स 3500 बाइसिकल्स इन 7 डेज। एक फैक्ट्री में 3500 बाइसिकल बनती है, कितने दिन में बनती है 7 डेज में बनती है। हाउ मेनी बाइसिकल्स विल इट मेक इन 30 डेज। कितनी साइकिल बनेगी 30 डेज में, 30 डेज में कितनी साइकिल बनेगी ये हमें फाइंड आउट करना है। इन थिंग्स इन द फैक्ट्री कैरी ऑन द सेम वे।
यानी कि जो चीज़ें बन रही हैं वो एक तरीके से सही बन रही हैं, यानी कि ये नहीं कि एक फैक्ट्री में ज़्यादा एक दिन में ज़्यादा बन रही है या एक दिन में कम बन रही है, उतनी ही बन रही हैं जितनी डेली बनती हैं, यानी कि डेली इक्वल साइकिल्स फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रही है, यानी कि बन रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखेंगे 7 days फैक्ट्री मेक्स बाइसिकल। क्वेश्चन नंबर 9, 7 days फैक्ट्री मेक्स बाइसिकल। कितनी साइकिल बनती है? 3500। ठीक है, 3500। 7 दिनों में 7 डेज में अब फैक्ट्री में बाइसिकल, एक फैक्ट्री में कितनी साइकिल बनती है? 3500। कितनी बनती है? 3500। हमें फाइंड आउट करेंगे पहले 1 डे का। 1 डे अब फैक्ट्री में बाइसिकल, 1 डे में 3500 को किससे डिवाइड करते हैं? 7 से। ठीक है, डिवाइड आप उसी नंबर से करेंगे जो आप सबसे पहले लाइन में लिखते हैं। ठीक है, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड करने पर आएगा 500। ठीक है, 7 से डिवाइड करने पर 500 आता है, यानी कि 1 डे में कितनी फैक्ट्री कितनी साइकिलें बनाती है? 1 डे में ये जो फैक्ट्री है वो 500 बाइसिकल बनाती हैं। ओके, तो ये 7 डेज में फैक्ट्री में बाइसिकल 3500। 1 डे में फैक्ट्री में बाइसिकल 3500 को 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करने पर 500 बाइसिकल आती है। तो पहले तो हमने 7 डेज में कितनी बाइसिकल बन रही है? 3500। पहले हम सिंगल यानी कि 1 डे में कितनी साइकिलें बन रही हैं हम ये फाइंड आउट करेंगे। और 1 डे में कितनी हो रही है? 3500 को 7 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड हम देखो इधर भी शो करके दिखाते हैं आपको। 7 5 का 35, नथिंग इज रिमेन। नेक्स्ट कितने जीरो है? 2 जीरो, आप 2 जीरो ऐसे पुट कर दीजिए। तो ये आपकी डिवाइडेशन है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि 30 डेज में, 30 है ना? हाँ, 30 डेज में कितनी साइकिलें बाइसिकल्स कितनी बनेंगी? 30 डेज ऑफ फैक्ट्री मेक्स बाइसिकल कितनी बनती है? 500 मल्टीप्लाई 30। अब जब दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आएगा 15,000 बाइसिकल। मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, 500 और 30 की मल्टीप्लिकेशन, 5 और 3 की मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 5 3 जा 15, 1 2 3, 3 0 है, आप 3 0 पुट कर दीजिए। ओके, 5 3 जा 15 और 3 0 है, 3 0 पुट कर दीजिए। तो आपके आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को एक बार और रीड करते हैं, आपको एक बार और समझाते हैं। तो फर्स्ट में था कि 7 डे फैक्ट्री में बाइसिकल बनती हैं। 7 डेज में कितनी बाइसिकल बनती हैं? 3500। ओके, तो सबसे पहले हम सिंगल का निकालेंगे। सिंगल यानी कि 1 डे में, 1 डे में कितनी फैक्ट्री साइकिल बनाती है? 1 डे में 3500 को डिवाइड करते हैं 7 से। जब 7 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर क्या आंसर आता है? 500। ओके, तो ये 1 डे में साइकिल बनती है फैक्ट्री में, ये हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है 30 डेज में। इन 30 डेज ऑफ फैक्ट्री में बाइसिकल, 30 डेज में कितनी बाइसिकल बनती है ये फाइंड आउट करना है। तो 500 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं 30 से, और जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा आंसर आता है 15,000 बाइसिकल। तो ये 15,000 बाइसिकल्स बनती हैं। कितने दिन में बनती हैं? ये बनती हैं 30 डेज में, और हमारा आंसर भी फाइंड आउट हो गया। तो इस तरीके से आज हमने आपको एक्सरसाइज 12 कंप्लीट कराई। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7 एंड 9। ओके, इसके जितने भी 4 क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। आपको होमवर्क में करना है, ये एक ही चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है। इसके बाद ये यूनिट भी फिनिश होगी आपकी। तो आज हमने आपको यूनिट 19 और 12 कराई है। नेक्स्ट यूनिट हम कराएंगे, ठीक है, वो यही सब यूनिट जो आ रही हैं वो
हाफ ईयरली आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना। ओके एंड थैंक यू।